चैप्टर 10 म्यूजिकल डोंकी। अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर समय होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हम किस समय पे कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, कहाँ कब क्या करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमें म्यूजिकल डोंकी, एक डोंकी है, एक गधा है जिसको म्यूजिक बहुत पसंद है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट इज वंस अपॉन ए टाइम। Once upon a time, there was a washerman. Once upon a time, there was a washerman and his donkey. एक बार की बात है, एक वॉशरमैन था। वॉशरमैन मीन्स धोबी, और उसका एक गधा था। ओके। Once upon a time, there was a washerman and his donkey. तोजो, डोंकी का क्या नाम था? तोजो। एक बार की बात है, एक वॉशरमैन था और एक डोंकी था जिसका नाम तोजो था। ड्यूरिंग द डे तोजो वर्क फॉर हिज मास्टर एंड एट नाइट ही ग्राज्ड इन द नियर बाय फील्ड। मॉर्निंग में क्या करता था? तोजो घास चरता था, और तोजो अपने मास्टर के लिए काम करता था, और रात में क्या करता था? वो घास चरता था। पास के फील्ड्स में, पास के खेतों में क्या करता था? घास चरता था। वन नाइट तोजो मेड द वुल्फ वुल्मा। एक दिन तोजो अपने एक फ्रेंड वुल्मा से मिला। वुल्मा जो वुल्फ था, भेड़िया था, और तोजो क्या था? गधा था, डोंकी। दे बिकम फ्रेंड्स, और वो लोग क्या हो गए? फ्रेंड्स बन गए। Tozo was strong and he broke the fence in field and helped his friend Volma to enter the poultry farm to eat chicks. और तोजो बहुत स्ट्रांग था, तो तोजो ने एक फेंस था। फेंस मीन्स क्या होता है? जो एक किसी भी किसी भी चीज के किनारे क्या है, एक बाउंड्री बनी होती है, बैरियर लगाया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फेंस। तो क्या किया? पोल्ट्री फार्म का जो फेंस था, जो बाउंड्री थी, उसको तोड़ दिया और अपने फ्रेंड की हेल्प की उसके अंदर जाने में। और जब उसका फ्रेंड अंदर गया तो जितने भी चिक्स थे, बच्चे थे, सारे को खा गया। एंड नेक्स्ट खाने के लिए उसकी हेल्प की। तोजो द डोंकी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। जो तोजो था वो बहुत सिंगिंग, उसे बहुत पसंद था, सिंगिंग का बहुत फॉन्ड था वो। कौन? तोजो, गधा जो था। वन नाइट तोजो वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक दिन क्या किया? तोजो घास चर रहा था। सडनली ही टोल्ड वुल्मा। अचानक उसने वुल्मा से कहा, आई फील लाइक सिंगिंग ऑन नाइट लाइक दिस। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? गाना गाना चाह रहा हूँ। उसने बोला, अपने फ्रेंड से बोला कि उसको गाना गाने का मन हो रहा है, उसको गाना गाना जैसे फीलिंग्स आ रही है कि मैं गाना गाऊं। फिर क्या होता है? वुल्मा क्विकली रिप्लाइड। वुल्मा ने तुरंत रिप्लाई दिया, बट फ्रेंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सिंग। उसके फ्रेंड कौन था उसका? वुल्मा। वुल्मा कौन है? भेड़िया। भेड़िया ने रिप्लाई दिया किसको? तोजो को। तोजो कौन है? डोंकी, गधा जो है, उसको रिप्लाई दिया कि ये गाने का सही समय नहीं है। द फार्मर एंड हिज फैमिली स्लीपिंग एंड सराउंडिंग इज काम एंड क्वाइट। और जो फार्मर है, जिसके खेत में तुम घास चर रहे हो, वो फार्मर और उसकी फैमिली वाले सो रहे हैं, और ये गाना गाने का सही समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। अगर गाना गाएगा, रात में शांति होती है, तो सभी लोग क्या करेंगे? उठ जाएंगे। इफ यू सिंग यू विल awaken the farmers and we will get caught, said Ulma. उल्मा ने कहा, अगर तुम गाना गाओगे तो जो फार्मर है वो उठ जाएगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। तोजो डिड नॉट लिसन। लेकिन तोजो ने उसकी बात नहीं सुनी। किसकी बात नहीं सुनी? वुल्मा की। टू हिज फ्रेंड एडवाइस। अपने फ्रेंड की एडवाइस को नहीं सुना। एडवाइस मतलब होता है जब कोई सलाह देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइस। He started to bray at the top of his voice. और अपनी एकदम तेज आवाज में वो गाना गाने लगा। The braying of the donkey disturbed the silence of the night and the farmer and his family woke up. और क्या हुआ? रात में जो शांति थी वो शांति पूरी भंग हो गई, पूरी खराब हो गई, और
फार्मर और उसकी फैमिली के लोग उठ गए. द फार्मर रैन बिहाइंड तोजो विथ अ स्टिक टू बीट हिम अप. और फार्मर क्या हुआ, तोजो के पीछे स्टिक लेके मारने के लिए दौड़ा. सीइंग दिस वुल्मा द वुल्फ क्विकली रैन अवे. ऐसा देख के जो वुल्मा था, जो उल्फ उल्फ जो था, वुल्मा, वो क्या किया, बहुत तेज से भागा वहां से, क्योंकि तोजो को फार्मर मार रहा था स्टिक से, इसलिए वो वहां से भाग गया. एंड नेक्स्ट फिर क्या होता है, एंड नेक्स्ट द फार्मर रैन बिहाइंड तोजो विथ स्टिक बीट हिम अप. सीइंग दिस वुल्मा द वुल्फ रैन अवे. एंड नेक्स्ट तोजो गॉट अ गुड बीटिंग. और तोजो अच्छा खासा उससे क्या होता है, मार खाता है. किससे, फार्मर. फार्मर अच्छा खासा तोजो को खूब मारता है. तब फिर ही रियलाइज हिज मिस्टेक. तो तोजो को अपना मिस्टेक रियलाइज होता है. उसने क्या मिस्टेक किया था, दैट ही शुड नॉट हैव अ संग इन द मिडल ऑफ द नाइट टू डिस्टर्ब अदर्स. हमें रात में दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए गाना नहीं गाना चाहिए था. ऐसा फिर किसको रियलाइज होता है, ऐसा तोजो को रियलाइज होता है, जो गधा होता है. जब वो रात में गाना गा देता है और सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तब उसको रियलाइज होता है. उसका दोस्त मना भी करता है, फिर भी नहीं मानता है. तोजो जो डोंकी होता है, गधा, और क्या करता है, गाना गाने लगता है और अच्छा गाता. तो किसी भी चीज का समय, रात में आपको गाना गाने का मन करे, डांस करने का मन करे, कोई भी चीज कब कैसे करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. तो नेक्स्ट इज, हियर इज अ मेकिंग इट सिंपल मीनिंग. ग्रास्ड, ग्रास्ड, ईट ग्रास इन अ फील्ड. ग्रास मतलब होता है घास चढ़ना, खेत में, किसी भी फील्ड्स में घास चढ़ना. फेंस, अ बैरियर अराउंड एन एरिया. किसी भी एरिया के किनारे किनारे बैरियर लगा होता है, जो बाउंड्री जैसी होती है, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म. चिकन, डक्स एंड गीज. जो पोल्ट्री फार्म उसको बोलते हैं जहाँ चिकन, डक्स और गीज होते हैं, उसको हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं. एंड एडवाइस, जिसको हम लोग मुर्गी पालन भी बोलते हैं, जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं. एडवाइस, इन्फॉर्म अबाउट अ फैक्ट्स. किसी भी चीज के बारे में सही चीज बताना, सलाह देना, किसी को अच्छी सलाह देना, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवाइस. एंड रियलाइज्ड, बिकम अवेयर ऑफ. किसी चीज के लिए अवेयर होना, उसका रियलाइज्ड होना, हमें इसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड होना. एंड व्हाट वाज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. what was the name of वॉशरमैन डंकी. वॉशरमैन के डंकी का क्या नाम था, तो वॉशरमैन के डंकी का जोजो, तोजो, वुल्मा, तेल्मा. तो वॉशरमैन के डंकी का क्या नाम था, तोजो. क्या नाम था, तोजो. वॉशरमैन के डंकी का क्या नाम था, तोजो. एंड वेयर डिड वुल्मा इंटर टू ईट द चिकन्स. वुल्मा कहाँ इंटर किया था चिकन खाने के लिए, तो पोल्ट्री फार्म में. तो दिया है फॉरेस्ट, डार्क केव, जू, पोल्ट्री फार्म. तो कहाँ उसने इंटर किया था, पोल्ट्री फार्म में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पोल्ट्री फार्म पे टिक कर लेंगे. एंड नेक्स्ट, व्हाट वाज तोजो फॉन्ड ऑफ. तोजो किसका फॉन्ड था, तोजो को सबसे ज्यादा क्या पसंद था, तो डांसिंग, सिंगिंग, ग्रेजिंग, एक्टिंग. तो तोजो को गाना गाना पसंद था, सिंगिंग. एंड नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. Write T for true and F for false against each statement. Tozo was strong. Tozo was strong, so he could break the fence in the field. Tozo strong था, इसलिए जो फेंच लगे हुए थे, जो फील्ड के किनारे बैरियर लगा था, उसको तोड़ दिया. तो यस, अपने फ्रेंड को इंटर कराने के लिए उसने क्या किया था, उसको तोड़ दिया था, वोल्मा को इंटर करना. ड्यूरिंग द डे तोजो sang song for his master. सुबह के टाइम तोजो जो था गधा, वो अपने मास्टर के लिए, वॉशरमैन के लिए काम करता था. गाना गाता था, नहीं, क्या करता था, वॉशरमैन के लिए वो काम करता था, गाना नहीं गाता था. रात के समय वो गाना गाता था, और दिन के समय क्या करता था, अपने मास्टर के लिए काम करता था. एंड वोल्मा वोल्मा टोल्ड तोजो नॉट टू सिंग बिकॉज इट वॉज नाइट एंड फार्मर वुड वोक अप. वुल्मा ने बोला कि ये गाना गाने का सही समय नहीं है, इस समय गाना मत गाओ, नहीं तो फार्मर उठ जाएगा. ऐसा उल्मा ने कहा था. तो यस, उल्मा ने ऐसा कहा था. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रू कर लेंगे, क्योंकि उल्मा ने कहा था कि ये इस समय गाना मत गाओ, ये गाना गाने का सही समय नहीं है, रात है, फार्मर उठ जाएंगे, तो हम लोग पकड़े जाएंगे. बट तोजो ने नहीं सुना. तोजो obeys his friend and did not sing at night.
तोजो ने अपने फ्रेंड की बात मानी और रात में गाना नहीं गाया, अपने फ्रेंड की बात नहीं मानी थी, उसने रात में गाना गाया था, इसलिए इसमें एफ हो जाएगा, फॉल्स, गलत है। एंड नेक्स्ट इज वुल्मा रैन बिहाइंड तोजो विथ अ स्टिक टू बीट हिम अप। वुल्मा स्टिक लेके तोजो के पीछे दौड़ा था उसको मारने के लिए। नहीं, कौन दौड़ा था तोजो को मारने के लिए? तोजो को मारने के लिए फार्मर दौड़ा था, फार्मर स्टिक लेके दौड़ा था। उल्मा तो उसका फ्रेंड था, तो वो क्यों दौड़ेगा? तो इसलिए कौन दौड़ा था? फार्मर दौड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर लेंगे। एंड नेक्स्ट, करेक्ट द वर्ड्स टू देयर करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और उनके पिक्चर्स हैं, उनको हमको मैच करना है। तो फर्स्ट इज द पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म, जहाँ आप जानते ही हो पोल्ट्री फार्म किसको बोलते हैं, जहाँ मुर्गियां पाली जाती हैं उसको हम लोग पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना, ये गाय है घास चर रही है। वॉशरमैन, धोबी जो कपड़े धोता है। एंड स्लीपिंग, ये सो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे मैच कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज पुट द टिक इफ योर आंसर इज यस एंड क्रॉस इफ योर आंसर इज नो। तो यहाँ पे हमें अपने आंसर, डू यू प्रे इन द मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग में प्रे करते हो? तो यस, हम लोग प्रेयर करते हैं। व्हेन योर सिस्टर इज स्टडिंग, डू यू सिट एंड वॉच कार्टून इन दैट रूम, क्या आपकी सिस्टर जो है वो पढ़ाई कर रही है तो आप क्या सेम रूम में, उसी रूम में बैठ के टीवी देखोगे? या आप टीवी देखते हो? तो नहीं देखते हो, आप अच्छे बच्चे हो ना सभी लोग। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, जो एक आध बार करते होंगे अब वो नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग गलत है, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। डू यू ईट, डू यू ईट, डू यू ईट योर डिनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी वॉचिंग योर फेवरेट कार्टून शो, क्या आप डिनर टेबल पे अपना फेवरेट कार्टून देखते हुए खाना खाते हो? तो आप इसमें नो कर लोगे, क्योंकि ये बैड मैनर है। अगर आप करते हो तो प्लीज लीव इट, आप इसको छोड़ दीजिए, और नहीं करते हो तो वेरी गुड, आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? एंड व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम, अगर आपके घर में गेस्ट हैं, डू यू गो ऑफ टू प्ले, तो आप क्या खेलने चले जाते हो या घर में रहते हो? अगर गेस्ट आए हैं तो हम लोग क्या करते हैं उस समय? हम लोग को घर में रहना चाहिए, हम लोग को खेलने नहीं जाना है, ठीक है? तो ये बैड मैनर है, तो उस पर फॉल्स करेंगे। व्हेन यू गो टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी, जब कभी आप बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाते हो, डू यू पुल आउट चेरीज फ्रॉम द केक, क्या आप वहां से जो केक रखा हुआ था उस पे से चेरी निकाल लेते हो? बिकॉज यू लव देम, क्योंकि आपको चेरीज बहुत पसंद है। तो क्या आप वहां से चेरीज, जैसे आप बर्थडे में कहीं गए हो, वहां पे ढेर सारी चेरीज रखी हुई है, बर्थ केक पे लगी हुई है, तो क्या आप उसमें से चेरीज निकाल के खाने लगोगे क्योंकि आपको पसंद है? या तो वहां पे तो बाहर के लोग हैं तो वहां पे हमें नहीं खाना चाहिए, इसका ध्यान रखोगे, घर में हो चाहे बाहर। ऐसे ये बैड मैनर नहीं, बाद में आप ले सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको सभी लोग होते हैं, तो ये सारे बैड मैनर है, तो ये सब हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है? ओके, सो क्रॉस करना है इसमें भी। एंड सी द डेली एक्टिविटीज अराउंड यू इन द स्कूल एंड एट होम, यहाँ पे कुछ डेली एक्टिविटीज आप घर में और स्कूल में देखते हो उसके बारे में है। तो वो है आपका यहाँ पे कुछ है। तो फर्स्ट इज द टाइम एट विच द मिल्क मैन कम, किस टाइम मिल्क मैन आपके घर आता है? तो यहाँ पे मिल्क मैन की टाइमिंग लिखनी है। हाउ द मेड कम्स हेल्प योर मदर, आपकी मदर की हेल्प करने के लिए मेड कब घर आती है? तो मेड का टाइमिंग लिखना है। एट व्हाट टाइम मदर कुक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो मदर आपकी मम्मा कब ब्रेकफास्ट बनाती हैं, कब लंच बनाती हैं और कब डिनर बनाती हैं? तो तीनों की टाइमिंग आपको यहाँ पे राइट करनी है। एंड नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम योर फादर गोज टू ऑफिस, आपके पापा किस समय ऑफिस जाते हैं? यहाँ पे ऑफिस की टाइमिंग लिखनी है। एंड एट व्हाट टाइम योर टीचर टीचेस यू डिफरेंट लेसन, आपकी टीचर्स आपको अलग अलग लेसन कब पढ़ाती है? तो यहाँ पे लाइक आपको हिंदी, इंग्लिश सबका सब्जेक्ट लिख के और उसकी टाइमिंग आपको लिखनी है। एंड एवरीवन फॉलो अ रूटीन, क्या सभी रूटीन फॉलो करते हैं? तो यस, सभी रूटीन फॉलो करते हैं।
आपकी सारी क्लासेस टाइम पे चलती है, पापा टाइम से ऑफिस निकलते हैं, मम्मी लंच ब्रेकफास्ट सुबह आपको टाइम पे बना के देती है, तभी आप स्कूल आते हो, लंच भी जाते हो तो टाइम पे आपको मिलता है। एंड आपका स्कूल में भी अगर होते हो तो लंच टाइम पे होता है, डिनर रात में आप टाइम पे करते हो। एंड मेड जो है वो डेली एक ही टाइम पे आपके घर में आती है, मिल्कमैन भी सेम टाइम पे आता है। तो ये सारे क्या करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट इज नंबर द पिक्चर्स बिलो फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर्स दिए हुए हैं। एंड सेट रोहन्स रूटीन, या रोहन्स के रूटीन का है, अ डे इन रोहन्स लाइफ, रोहन्स के एक दिन के रूटीन का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट कैसे हमको नंबरिंग करनी है, फर्स्ट नंबर पहले रोहन उठता है सुबह, तो क्या करता है, पहले ब्रश करता है। फर्स्ट हम लोग ब्रश लिखेंगे। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश लिखेंगे। फर्स्ट क्या करता है, रोहन ब्रश करता है। एंड फर्स्ट रोहन ब्रश करता है, फर्स्ट पे रोहन ब्रश करता है। एंड सेकंड पे क्या करता है, नहाता है। एंड थर्ड पे रोहन क्या करता है, थर्ड पे रोहन स्कूल जाता है। फोर्थ पे रोहन यहाँ पे लंच कर स्कूल पढ़ाई करता है। एंड फिफ्थ पे रोहन स्कूल में लंच करता है। सिक्स पे रोहन स्कूल में खेलता है। सेवन क्या है रूटीन उसकी, टीवी देखता है। एंड एट स्टडी करता है। एंड 9 पे वो क्या करता है, 9 पे कुछ डिनर करता है। और 10 पे क्या करता है, सो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रूटीन सेट करना है, ठीक है, कि रोहन पहले क्या करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।